व्हेन पीपल रेबल इन 1857 एंड आफ्टर। तो आपका भी ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857 है। हमारा यहाँ पे इंडिया में हम 1857 is basically the time when we revolted first time against the Britishers, ठीक है। और ये एक मिलिट्री मूवमेंट था, आर्मी मूवमेंट था, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेशनल मूवमेंट वगैरह जो भी गांधी से इंस्पायर होकर हुआ या बाद में हुआ वो बाद में हुआ, लेकिन 1857 हमारा पहला रिवोल्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स आ चुके थे और ऑलमोस्ट जम चुके थे, और ये धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लॉज या रूल्स ला रहे थे जो हमको खटक रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे ना ब्रिटिश और गवर्नमेंट रूल नहीं करती थी, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वैसे ये सबसे लार्जेस्ट कंपनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ये एक व्यापारी संघ था, ठीक है। व्यापारी संघ मतलब ये लोग व्यापार करने आए थे, और धीरे धीरे इन्होंने देखा कि इंडियंस इतने वीक हैं और आपस में इतना लड़झड़ मर रहे, हम इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने इसका फायदा उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। ये लॉर्ड्स बेसिकली इंडियंस को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो जैसे लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे फैलने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी, और ये अपना रूल्स लाने लगे। जैसे इन्होंने एक रूल लाया कि अगर समझ लो कोई टेरिटरी है, लेट्स से ये एक टेरिटरी है, ये एक रीजन है, यहां पे किंग ए है और किंग ए को कोई लड़का संतान नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी भाई साहब ब्रिटिशर्स की हो जाएगी अपने आप, ठीक है। जिस वजह से झांसी की रानी ने फाइट किया, क्योंकि झांसी की रानी का जो बेटा था वो बहुत छोटा था, तो उन्होंने बोला जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं राजभार संभालती हूं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप नहीं संभाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए झांसी को लोग एनेक्स करने लगे, इसीलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी झांसी की रानी, ठीक है। फिर बहादुर शाह जफर, ही वाज द लास्ट एम्परर ऑफ दिल्ली, ठीक है। इन्होंने, तात्या तोप, इन लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में थे, इसीलिए ये लड़ाई बहुत बुरी तरह से क्रश हो गया। लेकिन 1857 का उदाहरण जब बाद में नेशनल मूवमेंट हुआ तब भी दिया जाता था कि जब वो लोग उस टाइम पे गिने चुने फौज से एक पूरे ब्रिटिश फौज से भिड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857, पॉलिसीज एंड द पीपल, नवाब लूज देयर पावर। तो पहला आपका ऐसा क्या है, नवाब जो थे उस टाइम पे उनका पावर जाने लगा, ठीक है, उनका पावर जाने लगा। Sepoys and peasants gathered forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. Sepoys कौन थे, ठीक है। Sepoys मतलब हमारे इंडियंस ही जो ब्रिटिशर्स ने एम्प्लॉय किए थे, ठीक है, और लड़ाई के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एम्प्लॉय किया था अपने आर्मी में, ठीक है। और यहाँ पे एक अफवाह फैली कि जो बुलेट्स जो गन में भरे जाते हैं वो बुलेट गाय के चमड़ी का बना होता है, या तो उसका जो कवरिंग होता है वो सुअर के मांस का बना हुआ होता है, एंड दिस हर्ट द, तो आपको ना ऐसे उसको मुंह से ऐसे करके फिर उसको ठूसना पड़ता था। पहले के जमाने में जो बुलेट्स होते थे उसको ऐसे मुंह से छील कर फिर उसको गन में ठूसना पड़ता था, उसको प्लग करना पड़ता था। जैसे ग्रेनेड होता है ना, ग्रेनेड उसका पिन आप निकालते हो, वैसे उसका भी बुलेट का ऐसा निकाल के उसको ठूसना पड़ता था। तो अभी भाई साहब जैसे अगर आप देखोगे गाय का चमड़ा, या ये हिंदू के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और पिग के चमड़े से बना हुआ है ये मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो दोनों भी यूनाइट हो गए, ठीक है। नहीं, हम नहीं फाइट करेंगे आपके लिए, ऐसे गन्स हमको नहीं चाहिए, ऐसे कार्टिजेस हमको नहीं चाहिए। और इस राइजिंग का जो लीडर थे वो थे मंगल पांडे, ठीक है। ये एक्चुअली किल्ड जो उनके सुपीरियर थे उनको मार ही डाला, ठीक है। So sepoys and peasants gathered forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. Policies and the people. In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग पॉलिसीज थे और इनका अलग अलग असर हुआ लोगों के ऊपर, ठीक है। ओके, सो दीज पॉलिसीज इंपैक्टेड किंग्स, ठीक है, सोल्जर्स, ट्राइबल्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, ठीक है, एज वेल एज क्वींस। इन सब पे इसका असर आया, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रही थी, इन पॉलिसीज का सब पे असर आया, किंग्स पे, सोल्जर्स पे, ट्राइबल्स पे, लैंडलॉर्ड्स पे, पीजेंट्स पे, क्वींस पे, सब पे असर आया इसका, ठीक है। यू हैव आल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। भाई किसी पॉलिसी को आप लाते हैं और वो अगर किसी के सेंटिमेंट को या किसी को किसी को मन से दुख पहुंचाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है।
नवाब्स लूज देयर पावर, जितने भी नवाब थे सिंस द मिड 18th सेंचुरी, नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। तो उस टाइम पे जितने भी नवाब, देखो हमारा इंडिया तभी कैसा था, इंडिया मतलब बहुत सारे गुटों में बटा हुआ था, यहाँ पे ये राजा, यहाँ पे ये नवाब, ऐसे बटा हुआ था, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स आने लगे तो इन लोगों ने सब ने इनके नवाबी को और इनके राजा को, इनके एम्परर्स को छीन लिया, ठीक है, इनके राज्यभार को छीन लिया। They had gradually lost their authority and honor, so they started losing their authority as well as honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, ठीक है। Residents have been stationed in many courts. बहुत सारे courts में इनको भाई साहब जमा कर दिया, ठीक है। Freedom of the rulers reduced, जो उनका पहले का freedom था वो भाई साहब काट दिया गया, नहीं इतना freedom नहीं रहेगा तुमको, ठीक है, तुम्हारे खुद के राज्य में। The armed forces disband, तो इनके जो फोर्सेस हुआ करते थे, ये जो राजा थे या नवाब थे, इनको जो आर्म फोर्सेस हुआ करते थे, इसको भाई साहब डिसबैंड कर दिया जाता, इसके सारे आर्टिलरीज लिए जाते थे और इनके जो सोल्जर्स थे इनको भाई साहब रिहा कर दिया जाता था, या तो ब्रिटिश आर्मी में। देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे इन स्टेजेस, धीरे 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 करते करते इनके जो रेवेन्यूज होते थे, मतलब इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टी थी और इनकी जो टेरिटरी थी, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स लोग हड़पने लगे, ठीक है। सो ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, but the process ensured that the Nawabs and the Rajas are losing their powers, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया जैसे आपको दिख रहा है, ऐसे स्टेट्स है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, वैसा नहीं था। इंडिया एक बहुत बड़ा सा लैंड था जिसमें छोटे छोटे गुटों में राजाज और नवाब स्प्रेड आउट थे, ठीक है। और ये और आपकी आइडेंटिटी भी जो थी वो इंडियन नहीं थी, ठीक है, आप एक इंडियन नहीं है, ठीक है, आप एक गांव को बिलोंग करते हैं, जिस गांव का रूलर वो आपका आइडेंटिटी था, ठीक है, दैट वाज द आइडेंटिटी, ठीक है, ओके। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. सब लोगों ने भाई साहब negotiate करने की कोशिश की। For example, रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. इन्होंने भाई साहब, ब्रिटिशर्स ने क्या रूल लाया था कि अगर कोई किंग है और लेट्स से वो मर जाता है, ठीक है, उसका बेटा अगर 18 एंड अबव है तो वो गद्दी पे बैठेगा, और अगर उसका बेटा नहीं है तो दूसरे किसी को हम गद्दी पे बैठने नहीं देंगे, वो किंगडम हमारा हो जाएगा। तो रानी झांसी के एक अडॉप्टेड सन था, अडॉप्टेड सन मतलब जिसने गोद लिया था, उनके खुद का लड़का नहीं था, लेकिन ये इसको गोद लिया था। तो इन्होंने बोला तब तक मैं संभालती हूँ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये संभालेगा। ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, आपके गोद लिए हुए सन को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि वो राजा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband, and the Britishers said no. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Baji Rao, pleaded that he be given his father's pension when the later died, ठीक है। नाना साहेब थे, इनको पेंशन मिलता था, तो इनके फादर का पेंशन भी, इनको पगार भी मिलता रहे, ऐसा उन्होंने ब्रिटिशर्स से मांगा। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. कंपनी इतनी ज्यादा तब तक पावरफुल हो चुकी थी और इतना ज्यादा फैल चुका था पूरे इंडिया में, कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट थी, और ये जितने भी लोग इनसे प्लीडिंग्स कर रहे थे या इनसे अर्जी मांग रहे थे, उन सबको वो बर्खास्त कर रहे थे, नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट जवाब था। पॉलिसीज एंड द पीपल, नवाब्स लूज देयर पावर, ठीक है। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। एनेक्स मतलब क्या होता है? कैप्चर करना, ठीक है। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड, ब्रिटिशर ने इसको कैप्चर कर लिया, नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है। इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh. Now what do you mean by subsidiary alliance, ठीक है। and in 1856 it was taken over. subsidiary alliance मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी, देखो ये आपका टेरिटरी है, इस पूरे टेरिटरी को हम रक्षा करेंगे, हमारी आर्मी को आपको पालना पड़ेगा, आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा, और जिस दिन आप इसको तोड़ देंगे हम इस पूरे राज्य को ही अपना बना देंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड, ठीक है। कभी भी अगर हमने देखा, ब्रिटिशर्स ने देखा कि कुछ भी ले आएंगे, नहीं यहाँ पे ना ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है आपसे, चलिए आप जाइए यहाँ से, हम संभाल लेंगे, ऐसा होता था, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जनरल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ही बिलोंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड and British rule was needed to ensure proper administration. तो भाई साहब ये ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन इसका नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिश रूल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी और जितने बड़े बड़े डायनेस्टीज हैं
उनको खात्मा करना है, ठीक है, कंपनी प्लान करने लगी। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। तो जो कॉइन्स प्रिंट होते थे उसमें से जो मुगल किंग्स का नाम है उसको हटा दिया गया, ठीक है। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. तो उन्होंने अनाउंस कर दिया डलहौजी ने कि भाई ये इसके बाद बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद इनके पूरे फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर निकाला जाएगा और कहीं और रहने दिया जाएगा, वहां पे अपन आएंगे, ठीक है। वी विल बी मैनेजिंग द एंटायर इंडिया फ्रॉम देयर। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, ठीक है, decided that the last Mughal king, that is Bahadur Shah Zafar, after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called as princes. तो इनके बाद इनके बच्चों को कोई किसी को भी किंग बनने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और they will just be called as princes, ठीक है, उनको हम सिर्फ प्रिंसेस ही बोलेंगे। Policies and the people, the peasants and the sepoys. The peasants and the sepoys, ये in the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. तो बहुत हाई टैक्सेस लगा दिया गया पीजेंट्स पे, फार्मर्स और जमींदार पे। तो ये लोगों ने बोला भाई साहब इतना टैक्स हम कहां से दें, ठीक है, बहुत बड़ा रेवेन्यू इंपोज कर दिया गया, ठीक है। सो दे मेनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस। तो जब ये लोन नहीं दे पा रहे थे तब इनका लैंड ब्रिटिशर की प्रॉपर्टी हो जा रही थी। जब ये भाई साहब अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे, द लैंड वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about the pay. तो जो इंडियन sepoys मतलब जो इंडियन आर्मी में थे, ठीक है, ये नाखुश थे अपने पे से। तुम भाई साहब क्या सो जाओ ना यार, देखो चेहरा देखो भाई साहब का। ओह, पे द अलाउंसेस एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है, ये तीनों से वो नाखुश थे, ठीक है। द इंडियन मिलिट्री जो था, इंडियन आर्मी जो था, ये तीनों से नाखुश थे। तो उन्होंने बोला कि भाई दे वर अनहैप्पी। हाँ, अलाउंस मतलब पैसा, अलाउंस मतलब देखिए पे होता है एक, और अलाउंस, अलाउंस मतलब कैसा होता है कि जब मान लो अगर आप आर्मी में हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आर्मी में अगर आपको वॉर के लिए जाना पड़ रहा है तो आपको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, दैट वाज कॉल्ड अलाउंस, ठीक है। तो ऐसे अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब सैलरी के ऊपर, सैलरी के ऊपर जो आपको मिल रहा है, पे के ऊपर जो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। सो दे वर अनहैप्पी अबाउट दीज थिंग्स। Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. तो कुछ नए रूल्स आ गए, इनके religious sensibilities और beliefs को चैलेंज करने लगे। Did you know, ठीक है, in those days many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste. उस टाइम पे ये मान्यता थी कि अगर मतलब उनको सी क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाना पड़ा, so they would lose their religion and their caste. उनका रिलीजन और कास्ट दोनों भी चला जाएगा, ऐसा इनकी मान्यता थी, ठीक है। तो अब अभी अगर ब्रिटिशर्स ने इनको हायर किया है तो ऑब्वियसली टू फाइट दे विल हैव टू क्रॉस द सी एंड गो टू अ डिफरेंट लैंड टू फाइट, एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियंस दे वुड लूज देयर कास्ट एंड रिलीजन इफ दे डिड सो, ठीक है। सो व्हेन इन 1824 द sepoys were told to go to Burma by the sea route, तो सी रूट से बर्मा जाने को बोला गया टू फाइट फॉर द कंपनी। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर दो दे हैड एग्रीड टू गो बाय लैंड रूट, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हम लैंड रूट से जाएंगे लेकिन सी रूट से बर्मा नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम समुद्र क्रॉस करेंगे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा रिलीजन भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दे एग्रीड टू गो बाय लैंड बट दे डिडंट एग्री टू गो बाय सी। दे वर सेवरल पनिश्ड, ठीक है, दे वर सिवियरली पनिश्ड, बहुत सिवियर पनिशमेंट मिला इनको। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ, ठीक है, इन्होंने भाई साहब नया लॉ पास किया। Every new person who takes up employment in the company's army has to agree to serve overseas if required. उन्होंने एक एग्रीमेंट ही बना दिया, जो भी नया हायरिंग होगा, ठीक है, जिसको भी हम नया हायरिंग करेंगे, ठीक है, जो आर्मी में एडमिट होगा, जो आर्मी में आएगा, उसको ओवरसीज जाना ही पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी, तो वो ना नहीं बोल सकता, ठीक है। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages, ठीक है। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग्स द सीपॉयज। तो ये फैलने लगा क्योंकि ज्यादा करके फार्मर्स से ही ये सीपॉयज बनते थे। सीपॉयज मतलब आर्मी में जो थे ये फार्मर्स ही थे, जो गरीब फार्मर थे उनके ही सीपॉयज बनते थे, ठीक है। पॉलिसीज एंड द पीपल रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स।
रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स आए। देखो रिफॉर्म्स मतलब क्या है, समाज में कुछ चेंजेस आए, ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस लाए, ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, लॉज वे पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। देखो उस टाइम पे एक कुप्रथा थी हमारे समाज में कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है, ठीक है, तो उसके वाइफ को भी उसकी चिता पे जलना पड़ेगा, ठीक है। अभी वाइफ तो जिंदा है ना, जो मर गया है उसको जलाना एक बात होता है, और जो जिंदा है उसको जलाना मतलब बहुत ही, आप एक अगर आपके ऊपर एक मोमबत्ती का एक मोम गिर जाए तो कितना पेन होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा उसको करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा से हो चाहे ना हो, चाहे घसीट के लेके जाएंगे और जबरदस्ती का हस्बैंड की चिता में इसको झोंक देंगे। ये कुप्रथा थी जिसको ब्रिटिशर्स ने बैन किया, जो सही था। लेकिन इंडियंस को लगा कि ब्रिटिशर्स फालतू में इनके रिलीजन में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ठीक है, दे आर इंटरफेयरिंग इन इट। लॉज वे पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज, तो ये आपके लॉज पास हुए कि सती को बैन कर दिया जाए। और पहले के जमाने में कैसा होता था, अभी देखो हमारा सिस्टम कैसा था कि मतलब बहुत गरीब लोग थे हम उस टाइम पे। अभी अगर किसी गरीब की बेटी है, ठीक है, उसको ब्याह देना है तो उसके पास पैसा नहीं है। कोई अमीर इंसान है, ठीक है, लेकिन वो बहुत बुढ़ा हो चुका है, लेट्स से 50+ का हो चुका है, वो भाई साहब बोलेगा ठीक है इससे मैं शादी कर लेता हूं, ये लो पैसे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लड़कियों की शादी हो जाते थे ऐसे बुढ़े लोगों से। अभी बुढ़े लोगों से अगर शादी होंगे तो 2 दिन बाद ये तो मर ही जाएंगे, ठीक है। ये जन्म भर के लिए विधवा हो जाती थी। तो विधवाओं का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा था, इट वाज टू मच, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में विधवाओं का पॉपुलेशन था, ठीक है। और ये विधवाएं जो थी इनका जन्म मतलब एकदम बेकार हो जाता था, ठीक है। उनको वो कुछ बाहर नहीं जा सकते, किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। बड़ा ही एक विचित्र टाइप का लाइफ था इनका। तो इनके लिए रीमैरिज की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो इनका रीमैरिज हो, ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने इसको इनकरेज किया। तो अबॉलिशमेंट ऑफ सती एंड रीमैरिज ऑफ विडोज वाज प्रमोटेड, व्हिच वाज गुड, बट इट वाज रिगार्डेड एज एन इंटरफेरेंस इनटू आवर कम्युनिटी बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने समझा कि सॉरी बाय द इंडियंस ने समझा कि भाई ये हमारे कम्युनिटी में इंटरफेरेंस है, हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ऑल्दो दीज वे गुड स्टेप्स दैट वर टेकन, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड, ठीक है। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. तो क्रिश्चियन मिशनरीज को पूरा छूट दे दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं। तो भाई साहब चाहे पिए की आया करो, इस तरह से अगर भाई साहब बैठे रहना है तो इससे नाना अच्छा है। क्रिश्चियन मिशनरीज को भाई साहब बोला गया कि आप आकर यहां पे प्रोपोगेट करें क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. तो अगर कोई इंडियन है जिसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है तो वो अपने इनहेरिट कर सकता है अपने प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इनहेरिट मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टीज को वो इनहेरिट कर सकता है। तो क्रिश्चियनिटी को मतलब प्रमोट करने लगे, ठीक है। इन 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, ठीक है। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, ठीक है, और क्या भाई साहब सोशल कस्टम्स, ठीक है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, इन सब में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। They were of course other Indians who wanted to change the existing social practices. तो कुछ ऐसे इंडियंस थे जो चाहते थे कि ये एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस बैन हो। जैसे भाई साहब शूद्रों पर जो अत्याचार होता था, ठीक है, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया था। सती प्रथा के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाया था और वो इंडियंस ही थे, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके जो बहुत ज्यादा इंडियंस थे मास में, दे थॉट दैट द ब्रिटिशर्स आर अननेसेसरली इंटरफेयरिंग इन देयर रिलीजियस कस्टम्स, ठीक है। ऑल्दो दीज कस्टम्स वेर मोस्टली बैड, स्टिल दे कंसिडर्ड दिस एज अ सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। इन्होंने भाई साहब इंटरफेरेंस माना, ओके। ये सब हम बाद में थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, ठीक है, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वेर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश सोर्सेज 1 and 2, ठीक है। गिवन हियर आर द एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक माझा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र, ठीक है।
He and his uncle had set out to attend a यज्ञ being organized in मथुरा. कोई यज्ञ था भाई साहब, ठीक है, मथुरा में ऑर्गेनाइज था. विष्णु भट्ट writes that they met some sepoys on the way who told them. Sepoys मतलब कुछ आर्मी के लोग उनको मिले, ठीक है, on the way while they were going to मथुरा, ठीक है, not proceed on their journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. इन्होंने इनको वार्निंग दिया कि भाई आप बहुत दूर तक जा रहे हो. उस समय तो पैदल जाना पड़ता था, थोड़ा कहीं पे किसी ने घोड़े पे बिठा लिया, आगे किसी ने हाथी पे बिठा लिया, लेकिन ज्यादा करके आपका रोड पैदल तय करना पड़ता था. तो इन्होंने इनको बोला कि भाई आगे मत जाइए आप, क्योंकि तो बहुत ही जल्द एक कोई मैसिव अपराइजिंग होने वाली है, ठीक है. नॉट टू प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव अपहीवल. अपहीवल मतलब रिवोल्ट होने वाला है, ठीक है. जो सीपॉयज हैं वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बड़ा सा रिवोल्ट करने वाले हैं, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है. द सीपॉयज सेड द इंग्लिश वर डिटरमिन्ड टू वाइप आउट द रिलीजन्स of the Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. तो एक बहुत बड़ा सभा बुलाया गया जिसमें जितने भी बिग किंग्स एंड प्रिंसेस थे उनको इंग्लिशमैन ने बोला कि वी हैव आइडेंटिफाइड वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ हिंदूज. दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84. ऐसे 84 चीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है. लिस्ट ऑफ 84 रूल्स एंड अनाउंस these in a gathering of all big kings. तो इनको हमको खत्म करना है, ठीक है. We will have to finish them all. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. तो इन लोगों ने भाई साहब साफ साफ बोल दिया कि अगर आपने ऐसा कोशिश भी किया तो एक बहुत बड़ा अपहीवल होगा, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा, ठीक है. सब लोग आपके खिलाफ चले जाएंगे, ठीक है. That the kings returned to their capitals in great anger. ये जो किंग्स थे ये बहुत गुस्से में लौटे अपने किंगडम में. ऑल द बिग पीपल बिगैन मेकिंग प्लान्स. जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी किंग्स थे, नवाब थे और राजास थे, सब प्लान बनाने लगे कैसे इन ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ फेंका जाए, ठीक है. सो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अ डेट वाज फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरठ बाय लेटर्स सेंट टू डिफरेंट कैंटोनमेंट्स. तो सीक्रेटली भाई साहब लेटर्स एक्सचेंज होने, जैसे हम पैम्पलेट बांटते थे उस टाइम पे भाई साहब ऐसे लेटर्स लिख के दिया जाने लगा कि अभी हमको इसको फैलाना है, ठीक है. वी विल हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. रेजिमेंट मतलब आर्मी रेजिमेंट होते हैं, आर्मी ग्रुप्स होते हैं, एक एक्साइटमेंट फैलने लगा. अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दीज डेज वर द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे. सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सीपॉय इन द बंगाल नेटिव आर्मी. ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 years and retired in 1860. तो 1860 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया. He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. तो ये जो रेबेलियन हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का जो प्रोसेस था, ठीक है, इसमें इनके खुद के इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और इनके खुद के बेटे की जान गई थी, ठीक है. उनके बेटे ने भी रेबेलियन किया था और ब्रिटिशर्स ने मतलब ये यहां पे थे, ब्रिटिशर्स ने उनके सामने उनके बेटे को मार दिया, ठीक है. ऑन रिटायरमेंट ही वाज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोइर्स. तो इन्होंने भाई साहब परसुएड किया कि आप अपना जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो लिखिए, ठीक है, हम इसको छपवाएंगे, ठीक है, मेमोइर्स. ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधी. अवधी एक लैंग्वेज है. एंड नॉरगेट ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सीपॉय टू सूबेदार, ठीक है. तो सीपॉय से सूबेदार की जर्नी इंडिया में, अगर आप ब्रिटिशर को सपोर्ट करते हैं और उनकी आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो ये देखिए, इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है. Here is an excerpt from what Sitaram Pandey wrote, ठीक है. तो what did he write, ठीक है, what did he write? It was my humble opinion that this seizing of oath filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government, ठीक है. Agents of the Nawab of Oudh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their kings. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn them against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. तो ये उल्टा लिख रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के फॉर में लिख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे उस टाइम पे सीपॉयज का ब्रेन वॉशिंग हुआ था, कैसे भाई साहब उनको परसुएड किया गया था कि ब्रिटिशर्स आर योर enemies and they should be wiped off from the country. They maintained that this was wholly within the army's powers if the soldier would only act together and do as they were advised.
It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instructions in the use of new rifle. तो आपका न्यू राइफल आ चुका था आर्मी में, और सरकार ने भाई साहब क्या किया था, हर रेजिमेंट में एक इंसान को भेजा था जो इस नए राइफल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करे सारे सोल्जर्स को, ठीक है। These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs, जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। तो एक अफवाह फैली कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं, जो मतलब गोलियां हैं जो बंदूकों में भरी जाती हैं राइफल में, दे वे ग्रीस्ड, उनका ग्रीसिंग हुआ है विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है। और काउज और पिग्स मतलब दोनों हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए ये अफवाह फैलाई गई है, ऐसा इन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ब्रिटिशर्स के फॉर में लिख रहे थे। द मेन फ्रॉम आवर रेजिमेंट wrote to others in the regiment telling them about this, and there was soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar had been done to insult the religion, but as I have already mentioned, the sepoys' minds have been inflamed by the seizure of all. Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ट्रिज थे इनका ग्रीसिंग मुंह से खोलना पड़ता था कार्ट्रिज को, सो हिंदूज के सेंटिमेंट्स को और मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को ये हर्ट करेगा, एंड दे विल गेट देमसेल्व्स कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, ऐसा इन्होंने लिखा, ठीक है। द कर्नल साहब वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट which even he could not fail to see would pass off as it has done before, and he recommended me to go to my home, ठीक है। ये इन्होंने लिखा था बेसिकली, ठीक है। There was soon excitement in every regiment, हर रेजिमेंट में भाई साहब जोश आने लगा कि नहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना है। Rebel sepoys at Meerut attack officers entered their homes and set fire to buildings, ठीक है। मेरठ में भाई साहब क्या होने लगा, जितने भी रिबेल सिपॉइज थे, ठीक है, वो सब ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाने लगे, ठीक है। एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू बिल्डिंग्स। अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। म्यूटिनी मतलब क्या होता है, व्हाट इज म्यूटिनी, बगावत, ठीक है, खिलाफ जाना, ठीक है। अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन, एक बहुत बड़े फोर्स के साथ अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ सब लोग जाने लगे। व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप disobeyed their officers in the army through struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. तो यही जो था म्यूटिनी, ये फैलने लगा, पूरे राष्ट्र में फैलने लगा, ठीक है। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ये बिलीव करने लगते हैं कि उनका एक कॉमन एनिमी है और हम सबको उस कॉमन एनिमी के साथ फाइट करना चाहिए, ठीक है। They start believing. For such a situation to develop, people have to organize, ठीक है, फिर communicate, organize करना बहुत जरूरी है, सब एक दूसरे के साथ मिले, ठीक है, और communicate करें कि भाई साहब चल क्या रहा है और इसका क्या। टेक इनिशिएटिव मतलब किसी ना किसी को तो भाई साहब हल पकड़ना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है। टेक इनिशिएटिव, ओके। डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ इसमें उलझना पड़ेगा, ठीक है। Such a situation developed in the northern parts of India in 1857, and these were the districts that were impacted: Kashmir, Punjab, Bikaner, Awadh, and Sindh. Okay. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. तो भाई साहब ऑलमोस्ट 100 साल बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के 100 साल बाद अभी एक बहुत बड़े पैमाने पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मोर्चा लड़ा गया, ठीक है, रेबेलियन स्टार्ट हुआ। Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and large number of people from different sections of the society rose up in rebellion. So बहुत सारे लोग भाई साहब इस रेबेलियन में हिस्सा लेने लगे। Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world, ठीक है, बहुत बड़ा आर्म रेजिस्टेंस था। The battle in the cavalry lines. On the evening of 3rd of July 1857, over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna,
एंटर दिल्ली एंड अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट। तो 3000 लोग की फौज आ गई और उन्होंने भाई साहब कैवलरी पोस्ट में अटैक कर दिया, ठीक है, दिल्ली में। द बैटल कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर भाई साहब ये लड़ाई चलती रही। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ। और इनको भाई साहब मिलिट्री में सबके सामने हैंग टू डेथ किया गया, मतलब सबके सामने फांसी दी गई, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, ठीक है, फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर, बैरकपुर रेजिमेंट था और इन्होंने सीधा सीधा अपने ऑफिसर्स पे अटैक किया, ठीक है। द सीपॉयज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ refused to do the army drill using the new cartridges। अभी मेरठ में क्या हुआ भाई साहब, इस सीपॉयज ने बोला नहीं, हम ये कार्ट्रिजेस में मुंह नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे मुंह लगाकर इसको खोलना पड़ता था और फिर गन में फिट करना पड़ता था। सो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सेड दैट सिंस इट इज बीइंग ग्रीस्ड विद काउज एंड पिग्स का फैट, सो वी विल नॉट यूज इट, ठीक है। सो दे स्टार्टेड कि वी विल नॉट डू इट एज दे वर सस्पेक्टिंग बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है। ऐसे वैसे मुंह में इसको ऐसे करके फिर गन में फिट करना पड़ता था इसको, ठीक है। On 9th May 1857, 85 sepoys were dismissed from service। इनको भाई साहब काम से निकाल दिया गया, ठीक है। And sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers। और इनको 10 साल की जेल दे दी गई, ठीक है, 10 साल की जेल सुनाई गई। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary, ठीक है। On 10th of May, the soldiers marched to the jail in Meerut, ठीक है, and released the imprisoned sepoys। भाई साहब वहां पे गए और इनको जेल तोड़वाकर सबको बाहर निकाल दिया, ठीक है, जिन लोगों को हुआ था भाई साहब। एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमिनेशन, ये सारा जितना भी गन्स था, एमिनेशन था, सब कैप्चर कर लिया। बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड सेट फायर टू द प्रॉपर्टीज एंड बिल्डिंग्स ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज। फिरंगी मतलब बाहर के लोग, ठीक है। तो फिरंगी इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को बोलते थे। When soldiers as a group disobey their officers in the armies, the soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead, ठीक है। The soldiers had an answer to this question, the Mughal emperor बहादुर शाह जफर। तो जैसे हमारे पहले मुगल एम्परर थे पूरे इंडिया को संभालते हुए, तो once the Britishers are overthrown and made to abandon the land of India, again it will be Bahadur Shah Zafar who will be taking over, ठीक है। The sepoys of Meerut rode all night on 10th of May to reach Delhi in early hours next morning। As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion। तो उस टाइम पे रेजिमेंट जो दिल्ली में थे वो भी भाई साहब बगावत पे उतर आए। And again British officers were killed, arms and ammunition seized and buildings set on fire, ठीक है। तो ये हुआ। Triumphant soldiers gathered around the walls of Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him। तो रेड फोर्ट के आजू बाजू इन्होंने सब घेर लिया and they wanted to meet the Badshah बहादुर शाह जफर। The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, ठीक है। उनको मालूम था कि ये मेरे को बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है, सच में बता रहा हूं। ये एनर्जी लेवल अगर है भाई साहब, तुम घर में बैठ के सो के आया करो और मैम के पास आया करो। बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, ठीक है। तो सोल्जर्स ने बोला कि नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं, हम हैं ना, हम आपको मदद करेंगे आपके रूल को फिर से स्थापन करने में, ठीक है। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री, कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। तो इन्होंने एक लेटर लिखा जितने भी उस टाइम पे राजा महाराजा नवाब थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कि चलिए आते हैं अपन एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं, मतलब अपन एक संगठन बनाते हैं टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इंप्लीकेशंस। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मुगल डायनेस्टी का भाई साहब इतना बड़ा था साम्राज्य, ठीक है। मोस्ट स्मॉल रूलर्स एंड चीफटेन्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। तो ये सब आपके भाई साहब मुगल रूलर को कंट्रोल कर रहे थे भाई साहब, दीज वर बेसिकली कंट्रोलिंग इट, ठीक है। थ्रेटन, तो ये आपके मुगल रूलर्स थे। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉल रूलर्स एंड चीफटेन्स, मतलब जो चीफ हुआ करते थे, कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। तो मुगल रूलर सेंटर दिल्ली में थे और यहाँ पे इनके चीफ्स थे जो अलग अलग राज्यों में
पूरे मुगल साम्राज्य को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more against under Mughal authority. तो अभी भाई साहब जिस तरह से ब्रिटिशर्स लोग फैल रहे थे, इनको भी ये लगा कि भाई अगर हमने अभी साथ दिया और मुगल एम्परर को अगर जीत हासिल हुई तो वी विल बी बैक टू आवर पवेलियंस, ठीक है। हम फिर से भाई साहब वो रूलर, द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, दे थॉट the disturbance caused by the issue of cartridges would die down. उनको लगा था कि भाई ये जो कार्टिजेस का इश्यू है ये भाई साहब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बट बहादुर शाह जफर's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. To bless the rebellion मतलब to support the rebellion. बहादुर शाह जफर का जो रेबेलियन को सपोर्ट करने का डिसीजन था, ये पूरे सिचुएशन को टर्न अराउंड कर गया, ठीक है। अभी सब एक साथ यूनाइट होने लगे। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired, enthused, it gives them courage, hope and confidence to act. तो जब भी कोई एक ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दिखता है, ठीक है, अरे वाह ये तो हमें सपोर्ट कर रहा है, जैसे आप देखते हो ना कहीं लड़ाई हो रही है तो आपका कोई जो मैं बुला कर लाता हूं, मैं बुला कर लाता हूं, हाँ मैं इसको बुला के ला रहा हूं, ये क्यों बोलते हैं लोग, ठीक है, सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। तो व्हेन बैटल इज हैपनिंग और व्हेन अ क्वारल इज हैपनिंग एंड पीपल कम टू सपोर्ट यू, देन ऑब्वियसली यू गेन द कॉन्फिडेंस, ठीक है। The rebellion spreads. The rebellion spreads after the British were routed from Delhi. There was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. Okay, regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, Lucknow. इन सब जगहों पे भाई साहब सब आगे निकलने लगे, ठीक है, सारे रेजिमेंट्स। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around. इनको सब ज्वाइन करने लगे, लोकल लीडर्स ने इनको ज्वाइन किया, जमींदार ने ज्वाइन किया, चीफ्स ने इनको ज्वाइन किया, सब इस रेबेलियन में पार्ट लेने लगे। Who were prepared to establish the authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. तो इन्होंने भी भाई साहब ये किया, ठीक है। नाना साहेब बेसिकली पेशवा बाजीराव के लड़के थे ये, ठीक है। He proclaimed himself the Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, British Qadar, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. अलग अलग जगहों पे ये सब होने लगा। He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. Suzerainty मतलब बहादुर शाह जफर ही हमारे लीडर हैं, या बहादुर शाह जफर ही हमारे एक्चुअल किंग हैं, नॉट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatya Top, the general of Nana Sahib. Okay? The British were greatly outnumbered by the rebel forces. ठीक है, तो भाई साहब ये अचानक से इतने लोग इकट्ठा हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो दे वेर आउटनंबर्ड। आउटनंबर्ड मतलब इनकी संख्या बहुत कम लगने लगी, ठीक है, और डामाडोल होने लगा। दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रेबेलियन। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, जो लोग रेबेलियन कर रहे थे, जो म्यूटिनी कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th of August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Cowed मतलब बहुत डर चुके हैं हम लोग कि इतने बड़े तादाद में ये लोग आ गए हैं कि हमारा जीतना लगभग असंभव हो चुका है, ठीक है। Every village is held against us. The Jamindars have reason to oppose us. Many leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. तो इन्होंने बोला भाई साहब ये जो ब्रिटिश रूल है ये जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters, ठीक है। He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. तो चारों तरफ से अगर आप देखोगे लोग, जमींदार, लीडर्स,
सीपॉयज सब इकट्ठा हो रहे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफरेंट सिटीज. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. ठीक है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने लगे. As the mutiny spread, British officers were killed in the cantonments. तो ब्रिटिश ऑफिसर्स किल होने लगे, ठीक है, in the cantonments. The company fights back. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो अभी कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है भाई, इन लोग सब हमारे अगेंस्ट में राइज हो रहे हैं, लेट्स फाइट इट बैक. ठीक है, तो कंपनी ने पूरा अपना आर्म फोर्सेस को इकट्ठा करके इनके अगेंस्ट भाई साहब लड़ाई चालू कर दी. इट बॉट रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड. तो रीइंफोर्समेंट मतलब इंग्लैंड से फोर्सेस आए, ठीक है, एडिशनल फोर्सेस. पास्ट न्यू लॉस so that the rebels would be convicted with ease. और सब नए लॉस पास करने लगे. इनको मालूम था कि ये जीत जाएंगे और जब जीतेंगे तो रिबेल्स हारेंगे और जब रिबेल्स हारेंगे तो दे विल बी, मतलब जब हार जाएंगे तो इनको जेल देना है. ये सब नए लॉज अपन पहले से बना के रख देते हैं. ठीक है, तो इन्होंने नए लॉज पास कर दिए. ठीक है, मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. जो मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट में, ये लोग धड़ाधड़ अपने आर्मीज को उतारने लगे. ठीक है, विथ reinforcements both in terms of men as well as ammunition. ठीक है, 1857 the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. तो इनको भाई साहब गिरफ्तार कर लिया गया और इनको imprisonment दे दिया गया. His sons were shot dead before his eyes. इनके लड़कों को इनकी आंखों के सामने मार दिया गया. ठीक है, shot dead. He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to a prison in Rangoon in 1858. इनको भाई साहब रंगून में भेज दिया गया. रंगून बर्मा में होता है और एग्जाइल में भेज दिया गया इन 1858. बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862. वहां पे इनकी भाई साहब डेथ हो गई. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रेबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट. ठीक है, पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबेलियन. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को भाई साहब ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years, 2 साल तक भाई साहब लड़ना पड़ा टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबेलियन. लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. धीरे धीरे भाई साहब सब टूटने लगा. धीरे धीरे ये सबको डिफीट करने लगे. ब्रिटिशर्स स्टार्टेड विनिंग. तांतिया तोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर. गुरिल्ला वॉर मतलब समझते हैं, मतलब जंगल में ऐसे जगह होते हैं जो सिर्फ इनको ही मालूम होता है, ब्रिटिशर्स को मालूम नहीं रहेगा. दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉर. ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीसेंट लीडर्स ही वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859. जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रेबेलियन, द डिफीट ऑफ रेबेल फोर्सेस एनकरेज डिजर्शंस. तो जैसे जैसे भाई साहब सारे रेबेल फोर्सेस एक के बाद एक डिफीट होते गए, सब लोग डिमोटिवेट होते गए, ये हमसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, the British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. इन्होंने बोला भाई साहब जो लोग हमसे लॉयल हैं उनको हम और भी सपोर्ट करेंगे. ठीक है, उनको अपने लैंड पे पूरा हक देंगे. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड. ठीक है, ऐसा बोल दिया गया, लालच दे दिया गया. नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सीपॉयज, रेबल्स, नवाब्स, राजास वे ट्राइड एंड हैंग. इनको भाई साहब फांसी दे दी गई. ठीक है, ट्राइड मतलब इनके ऊपर केस चला और इनको फांसी दे दी गई. ब्रिटिश फोर्सेस अटैक द रिबल्स हु हैड ऑक्यूपाइड द रेड फोर्ट ऑन द राइट एंड सलीमगढ़ फोर्ट इन दिल्ली ऑन द लेफ्ट. ठीक है, द siege train reached Delhi. The British forces initially found it difficult to break through the heavy fortification in Delhi. On 3rd September 1857, reinforcements arrived, a 7-mile long siege train comprising cartloads of cannons and ammunition pulled by elephants. तो siege load आ गया भाई साहब, इतना बड़ी तादाद में cannons, tanks और reinforcements ये सब आ गए और इसकी मदद से British troops blew up Kashmir Gate to enter Delhi. उन्होंने भाई साहब कश्मीर गेट को ब्लू अप कर दिया और दिल्ली में एंटर हो गए. आफ्टरमाथ मतलब इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? द ब्रिटिश had regained control of the country.
by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. तो अभी भाई साहब वो पॉलिसीज, जिन पॉलिसीज से ये अभी तक चला रहे थे, उन पॉलिसीज को अभी ये अपना नहीं पाएंगे. There were some policy changes that they made after this. ठीक है, we will continue with this